हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मई मंथ लगभग यहाँ पे समाप्त होने वाला है। और मई मंथ की समाप्ति के बाद जून मंथ जो स्टार्ट होगी, इस जून मंथ में यहाँ पे फर्स्ट आईपीओ की बात करें, मेन बोर्ड आईपीओ की, उसकी ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट आ चुकी है। तो की वैल्यूएशन किस तरीके से कैसे निकलती हुई दिख रही है, साथ साथ इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या कुछ हलचल दिख रहा है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में सभी पैरामीटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाई गई है उनको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे FY23 की डाटा, FY24 की, 25 की और यहाँ पे 26 की लगभग 9 मंथ की डाटा आप लोगों को दी गई। यहाँ पर 12 मंथ की डाटा है, यहाँ पे भी 12th मंथ की है और यहाँ पे भी 12th मंथ की डाटा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी की यदि हम लोग बात करें पहले एसेट के बारे में, तो एसेट किस तरीके से कैसी कंपनी की ग्रो कर रही है उनको यदि हम लोग देखें तो लगभग यहाँ पे एसेट पहले कंपनी की बात करते हैं तो लगभग एसेट 289 करोड़ के पास थी। लगभग 23 में एसेट की बात करते हैं तो ड्रॉप दिखी 24 में 289 से 250 करोड़, लेकिन फिर से यहाँ पे जंप की बात करें तो हल्का सा जंप के साथ 25 में 24 से यहाँ पे 261 करोड़ और अभी सडनली इस कंपनी की जो एसेट है उसमें आप लोगों को अच्छी इंप्रूवमेंट दिखी और 327 करोड़ इस 9 मंथ की डाटा में यहाँ पे कंपनी की टोटल एसेट दिख रही है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करें तो इनकम यहाँ पे किस तरीके से कैसे इंप्रूव हो रही है उनको यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की इनकम लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी की इनकम में दिख रही है। पहले यहाँ पे कंपनी की इनकम 23 में लगभग 281 करोड़ के पास थी, लगभग आपको 281 करोड़ से बढ़कर 305 करोड़ के पास लगभग 24 में देखिए 305 करोड़ से लगभग यहाँ पे बढ़कर यहाँ पे कंपनी की 25 में 331 करोड़ के पास और अभी इस 9 मंथ की बात करते हैं तो 275 करोड़ के पास कंपनी की टोटल यहाँ पे इनकम दिख रही है। इनकम के अलावा कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करें, टैक्स देने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट कितनी बच रही है तो पहले यहाँ पे 6 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट थी, देन यहाँ पे 12 करोड़ के पास और अभी यहाँ पे 25 में लगभग 24 करोड़ के पास और 26 की बात करें इस 9 मंथ में 27 करोड़ के पास आ चुकी है। यानी कि प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगातार कंसिस्टेंट लगभग कंपनी डबल यहाँ पे इंप्रूवमेंट अपनी कंपनी की प्रॉफिट में दिखा रही है। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी की काफ़ी अच्छी इंप्रूव होते हुए दिख रही है। क्योंकि कंपनी की इबिटा के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पे इबिटा 17 करोड़ के पास थी, 25 करोड़ के पास, 40 करोड़ के पास और इस 9 मंथ में लगभग 37 करोड़ के पास दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ भी यहाँ पे कंपनी की कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। यहाँ पे 163 करोड़, 176 करोड़, 195 करोड़, अभी 223 करोड़ के पास कंपनी की टोटल नेटवर्थ दिख रही है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस भी यहाँ पे इंप्रूव हो रही है लगातार 152 करोड़, 164 करोड़, 183 करोड़ और 210 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी की टोटल रिजर्व एंड सरप्लस दिख रही है। टोटल बोरोइंग के बारे में बात करें तो बोरोइंग यहाँ पे कंपनी की पहले कितनी थी 51 करोड़ के पास, 36 करोड़ के पास, अभी 26 करोड़ के पास और इस 9 मंथ में लगभग 39 करोड़ के पास कंपनी की टोटल बोरिंग दिख रही है। यहाँ पे बोरिंग टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो कंपनी डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम दिखनी चाहिए, तो 1 से इस कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो कम दिख रही है। 0.18 के पास कंपनी की डेट टू इक्विटी दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग यदि हम डिस्कस तो यहाँ पे लगभग आपको डेट इक्विटी रेशियो पॉजिटिव दिख रही है। और कंपनी के द्वारा जो ऑफिशियल डेट आई, यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करें तो हेक्सागॉन न्यूट्रिशन आईपीओ, यानी कि नाम से ही आपको दिख रहा है कि न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई कंपनी के काम दिख रही है। यहाँ पे ब्रांड वेलनेस एंड क्लिनिकल जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स होती है B2C की बात करें, यहाँ पे बिजनेस टू कंज्यूमर कंपनी के पास दिख जाती है। साथ साथ यहाँ पे प्रमिक्स फॉर्मुलेशन की बात करें तो B2B2C यहाँ पर दिखती है, पहले बिजनेस टू बिजनेस उसके बाद कंज्यूमर के पास जाती हुई दिखती है। रेडी टू यूज़ फूड की बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की रेडी टू यूज़ फूड भी होती है, साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट जो पाउडर्स होती है और अंडर ESG जो यहाँ पे कंपनी की इनिशिएटिव्स है वहाँ पे इस कंपनी की पैन इंडिया प्रेजेंस दिख जाती है। तो ओवरऑल इस कंपनी की बात करते हैं बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छी है। आने वाले समय में यहाँ पे न्यूट्रिशन में काफ़ी अच्छे डिमांड्स इंडिया में जिस तरीके की पर कैपिटा इनकम मिडिल क्लास की बढ़ेगी उस तरीके से यहाँ पे सेगमेंट में ग्रोथ इन फ्यूचर दिखेगी। वैसे इस कंपनी को देखें तो कंपनी 5 जून से ओपन होगी। पहली मेन बोर्ड IPO जो कि 5 जून से IPO ओपन होगी जून मंथ की, 9 जून इस IPO की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। कंपनी की ऑफिशियल यहाँ पे जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़, यानी कि आने वाले समय में कंपनी अपनी चाहे तो शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की अनाउंसमेंट कर सकती है। कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 45 रुपीज़ रखा है। यानी कि इस कंपनी के रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ज़्यादातर रिटेलर्स नंबर ऑफ शेयर की बात करें अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा रखने
के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी कंपनी को देखते हैं न्यू इन्वेस्टर, तो उनके लिए यहाँ पे अट्रैक्टिव प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग रखा गया है। कंपनी की इशू साइज़ के बारे में बात करें, इशू साइज़ यहाँ पे 139 करोड़ की लगभग है, 138.87 करोड़ की है, यानी कि इशू साइज़ के अकॉर्डिंग कंपनी की काफ़ी स्मॉल इशू साइज़ दिख रही है, जिसमें से 50% शेयर QIB के पास जाने वाली, 35% रिटेलर्स के पास जाएगी, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी के पास जाने वाली है। 35% जो रिटेलर्स के पास जाते हुए दिख रही है, इसमें आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम रहने वाली है, क्योंकि इशू साइज़ कम होने के कारण से यहाँ पे 35% होने के बावजूद भी आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम रहेगी। पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है, जो भी पैसा कंपनी रेज करे कंपनी के पास डायरेक्ट जाते हुए देखिए। बुक बिल्डिंग IPO है, मेन बोर्ड IPO है, तो कंपनी BSE NSE दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस IPO में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 333 इक्विटी ऑफ शेयर आपको सिलेक्ट करना होगा, 14,985 रुपये होनी चाहिए। देन इस IPO में मिनिमम 1 लॉट आप अप्लाई कर सकते हो। कंपनी आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 5 जून से IPO ओपन हो रही है, 9 जून इस IPO की क्लोजिंग डेट है, 10 जून इस IPO में आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 11 जून की बात करें तो 11 जून को यहाँ पे नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 11 जून को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है कि यदि आप लोगों को अलॉटमेंट मिल जाती है तो डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। 12 जून की बात करें तो कंपनी BSE NSE दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए दिख जाएगी, यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 12 जून को BSE NSE दोनों जगह पर लिस्ट होगी। यदि हम बात करते हैं तो इस कंपनी की ओवरऑल जो भी मार्केट की कंडीशन चल रही है, वोलेटिलिटी यहाँ पर दिख रही है, और इजराइल और US और ईरान, इन तीनों की जो ट्रायंगल जो चल रही है, उसमें आप लोगों को जो कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जो पीस डील के बारे में बात चल रही है, उस पीस डील से रिलेटेड कोई पॉजिटिव आउटकम आती है तो इस IPO में आने वाले समय में काफ़ी अच्छी डिमांड्स दिख सकती है। यदि पॉजिटिव आउटकम नहीं आती है और कन्फ्लिक्ट यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए दिख जाती है और एग्रेसिवली यहाँ पे US और इजराइल ईरान पर अटैक करती है, तो वहाँ पर जो रिटेलिएट होगी उसके कारण से आपको इस IPO में आने वाले समय में थोड़ी सी आप लोगों को कॉशियस होकर ही इस IPO को स्टडी करनी स्टार्ट करनी चाहिए। वैसे इस IPO में पहले दिन और दूसरे दिन की ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए कि पहले दिन दूसरे दिन कितने नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब होती है, उसके अकॉर्डिंग इस IPO में अप्लाई करने की प्लानिंग कर सकते हो। वैसे तो इस कंपनी को देखें, यहाँ पे कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की यहाँ पे इंप्रूव हुई है, लगभग यहाँ पे 10.47% के पास रिटर्न ऑन इक्विटी थी, वो यहाँ पे बढ़कर रिटर्न ऑन इक्विटी 13.02% के पास आ चुकी है। एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो 17.06% के पास थी, अभी यहाँ 14.82 के पास दिख रही है। डेट इक्विटी यहाँ पे 0.14 पहले दिख रही थी, 0.18 ही है, यानी कि डेट इक्विटी रेशियो कंपनी के कंट्रोल में दिख रही है। कंपनी यदि चाहे तो अपनी 1 साल की प्रॉफिटेबिलिटी से यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो को बिल्कुल जीरो कर सकती है। ओवरऑल रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी की 12.46 थी, अभी 12.12 के पास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 7.36% के पास थी, अभी 9.81% के पास है, जो कि पॉजिटिव यहाँ पे दिखी, जिसके कारण से कंपनी की लगातार कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर बेस पर यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिट है वो डबल ही होती हुई दिख रही है। EBITDA मार्जिन भी लगभग यहाँ पे 12% के पास थी, अभी 14.03% के पास दिख रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.83 थी, अभी 2.48% के पास दिख रही है। ओवरऑल इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो 553 करोड़ की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि माइक्रो कैप कैटेगरी में कंपनी लिस्ट होगी। यदि इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी आने वाले समय में यहाँ पे लिस्टिंग गेट पूरी तरीके से मार्केट कंडीशन और नंबर ऑफ टाइम्स किस तरीके से कितनी सब्सक्राइब होती है। एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट आपको IPO ओपन होने से पहले 4 जून को पता चलेगी, उसमें आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट किस तरीके से कैसे आते हुए दिखती है, उसकी पूरी तरीके से इंपैक्ट इस कंपनी पर दिखती है, उसके बारे में टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट मिलेगी। अभी तक इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्ट नहीं हुई, 0 पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। फर्दर जो भी आपको इस IPO के रिलेटेड डाउट करिए कमेंट्स कर पूछ सकते हो, और जो भी इंप्रूवमेंट आने वाले समय में इस IPO के रिगार्डिंग होंगे, पॉजिटिव न्यूज आएगी या नेगेटिव, उसके बारे में टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट पहुंचती रहेगी। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।